लास्ट 3 डेज़ में हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट की इंट्रीज सीखी, रिवैल्यूएशन अकाउंट सीखा, देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, वर्कमैन प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड कुछ स्पेशल प्रोविजंस देखे। आज हम देखते हैं कि रिवैल्यूएशन के बाद क्या बनता है। तो रिवैल्यूएशन के बाद बनता है पार्टनर्स कैपिटल। तो जब आपने पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट की मास्टरी कर ली तो हम देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम किस तरीके से बनाते हैं। तो आज हम सीखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए कुछ चीज़ें क्या होती है, हमें आपको मन से काम करना है। जैसे क्या, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, जैसे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व असेट साइड में। ध्यान दें, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड को आपको अपने आप से कोई काम नहीं करना है। इस तरह इस साइड से गुडविल, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये चीज़ें आपको मन से ख़त्म करनी है, पर थोड़ा सा वेट करना है। क्या वेट करना है? देखें, जो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, देखना चाहिए क्या इसके ऊपर कोई क्लेम तो नहीं है। तो देखें नीचे क्या है, गुडविल वैल्यू इतने पे हुई, वैल्यू ऑफ पेटेंट रिवैल्यूएशन की चीज़ है जो हम पहले सीख चुके हैं, प्रोविजन भी रिवैल्यूएशन की चीज़ है। या लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन ऑफ 60,000 इज टू बी अकाउंटेड, 60,000 की लाइबिलिटी अकाउंटेड करी हुई है। अब देखिए, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कितने का, 120 का रिजर्व है, 120 का रिजर्व है और लाइबिलिटी कितनी है, 60,000 लाइबिलिटी उन्होंने डिसाइड करी। तो जो रिमेनिंग 60,000 बच गए, ध्यान दें, जो रिमेनिंग 60,000 बन गए वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। XYZ ओल्ड पार्टनर्स है, उनका रेशियो 1/2, 1/3 और 1/6। इसको सही करेंगे तो 3:2:1 आएगा। तो देखिए, कैपिटल अकाउंट हम कैसे बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स के हम सबसे पहले नाम लिख दें यहाँ पर XYZ। अब देखो, कैपिटल किस साइड है, कैपिटल यहाँ पर है लाइबिलिटी साइड में, तो ये इस साइड लिखा जाएगा बाय बैलेंस BD के नाम से, बाय बैलेंस BD कितना है, 680, 320, 210। अब जिस साइड कैपिटल का बैलेंस दिया है उस साइड जो भी आइटम होगी वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको मन से। जैसे हमने अभी देखा था, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 120 का है। अब 120 का है तो हमने देखा 60,000 की तो लाइबिलिटी है, तो रिमेनिंग जो 60,000 है, रिमेनिंग जो 60,000 कहाँ से बचा, 60,000 इस 120 में से हमने इस 60 को माइनस करा, तो रिमेनिंग के 60,000 हमें पार्टनर्स में बांट देना है। किस रेशो में, उनका रेशो था 1/2, 1/3 और 1/6। LCM लेके जब इसको सही करेंगे तो आएगा रेशो आएगा 3:2:1। तो 3:2:1 के रेशो में हमने बांट दिया, डिवाइड बाय 6 करा, तो 6 से डिवाइड करके यहाँ पर जाएगा 30,000 फर्स्ट में, इस नाम से बाय वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के नाम से। तीनों में लिखिए 30,000, 20,000 और 10,000 रुपीज़। तो ये काम आप मन से कर देंगे, तो इसके लिए ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको मार्क्स मिलने लग जाएंगे। नेक्स्ट, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ये लाइबिलिटी होता है जिसे आप कभी भी पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करेंगे। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जब भी आए तो इस साइड देखो, इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की भी दे रखी है। अब इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में देखो कोई लॉस हो रहा है क्या, तो यहाँ पर 150 और 176, तो यहाँ तो प्रॉफिट हो रहा है। यदि प्रॉफिट हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी हम पार्टनर्स में रेशियो में बांट के ख़त्म कर देंगे, तो इस 60,000 को भी पार्टनर्स में बांट देंगे। यदि यहाँ पे कुछ लॉस होता तो लॉस को एडजस्ट करने के बाद यदि रिजर्व बचता तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते, तो यहाँ पर कोई लॉस नहीं है, तो ये भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। 3:1 के रेशियो में बांटेंगे, तो यहाँ पर अमाउंट आएगा पहले का 30,000, 60,000 को जब हमने बांटा तीनों में तो 30, 20, 10,000 हमने यहाँ पर ला के लिख दिए। देन कैपिटल लाइबिलिटी में थी, तो लाइबिलिटी साइड की सारी चीज़ें कहाँ गई, क्रेडिट साइड में। अब अपोजिट साइड में देखो, अपोजिट साइड में क्या है, गुडविल है और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है। इसके लिए तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, गुडविल को आपको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट के खत्म कर देना है। तो ये कहाँ लिखेंगे, असेट साइड में। यदि असेट साइड में तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में, तो इनको डेबिट में लिख देंगे टू गुडविल। आप 3:1 के रेशियो में जब इसको बांटेंगे, इस 60,000 को 3:1 में बांटेंगे तो हमें अगेन अमाउंट आएगा 30,000, 20,000 एंड 10,000 रुपीज़। देन एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कितना है, 36,000 का, इसे भी हम क्या करेंगे, यहीं पर ही डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर देंगे। टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 36,000 को 6 से डिवाइड करा तो 6,000 इंटू 3 करा तो 18,000 फर्स्ट में, 12,000 सेकंड में और 6,000 थर्ड में। तो बैलेंस शीट में से दी हुई इन सारी आइटम को आपको मन से ख़त्म करना है, पर चेक करना है दो चीज़ को, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को चेक करना है क्या इनसे रिलेटेड कोई लॉस है क्या। यदि है तो लॉस पहले इस रिजर्व से एडजस्ट करेंगे और रिमेनिंग को हम पार्टनर्स कैपिटल में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब यहाँ पर क्या है, गुडविल ऑफ द फर्म, नई गुडविल है ये, है ना, न तो ओल्ड गुडविल न न्यू गुडविल, दोनों ही रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगी।
तो न्यू गुडविल दे रखी, तो नया पार्टनर अपने शेयर के लिए गुडविल का पैसा लेके आएगा। जेड रिटायर हो रहा है, यहाँ पर रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, तो हमें उसे गुडविल देनी पड़ेगी। तो कौन देगा? रिमेनिंग पार्टनर देंगे उनके गेनिंग रेशियो में। देखते हैं ये जेड टुक इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू, जेड ने इन्वेस्टमेंट ले लिए मार्केट वैल्यू पर। अब जेड ने जब इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू पे ले लिए तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है 1,76,000 किस साइड में दिए? असेट साइड में। असेट साइड की चीज़ जैसे आप अभी अपने गुडविल और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस डेबिट में लिखे थे, तो इसे भी आपको डेबिट में लिखना है। टू इन्वेस्टमेंट किसने लिया? जेड ने। कितने में लिया? मार्केट वैल्यू 1,76,000 है। देन अब जो गुडविल है 3 लाख की गुडविल है। रिटायरमेंट केस में जो पार्टनर फर्म से रिटायर होता है उसे उसके शेयर की गुडविल देनी है। तो जेड का शेयर कितना? 1/6 था, तो 6 लाख का 1/6 गुडविल उसे मिल जाएगी, जो आई 1 लाख रुपीज़। कौन देगा? रिमेनिंग पार्टनर कौन है? एक्स और वाई। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। ध्यान रखना, गुडविल किस रेशियो में मिलेगी? गेनिंग रेशियो में। हमेशा ध्यान रखना, गुडविल के लिए क्या होगा? गेनिंग पार्टनर देंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। हमेशा गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देंगे। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है? रिटायरमेंट के केस में जो फर्म से जा रहा है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। तो यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है? जेड है। तो एक्स और वाई दोनों क्या करेंगे? जेड को गुडविल देंगे। कितनी देना गुडविल? 1 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय एक्स कैपिटल बाय वाइज कैपिटल। इस 1 लाख को इनके गेनिंग रेशियो में बांट देंगे। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो ओड रेशियो ही गेनिंग रेशियो हो जाएगा। इन दोनों का ओड रेशियो 3:2 था, 5 से डिवाइड करें तो एक्स और जेड ने, एक ने 60,000 दिए और एक ने 40,000 दिए। साथ में इसी वैल्यू को यहाँ पर आप लिख देंगे 2 जेड्स कैपिटल। एक्स में से 60,000 कम हो जाएंगे, डेबिट हो जाएगा, और वाई में से 40,000 डेबिट हो जाएंगे। अब ये पार्टनर्स कैपिटल कंप्लीट हो गया। अब पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ एक चीज़ और है, जो आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीख लिया, उसका प्रॉफिट है तो आप यहाँ पर क्रेडिट साइड में लाके लिख देंगे, लॉस है तो डेबिट साइड में लाके लिख देंगे। इस क्वेश्चन में एक बात और लिखी थी, अमाउंट ड्यू टू जेड इज टू बी एज फॉलोज 50% ऑन रिटायरमेंट और 50% बाय ऑफ बैलेंस बाय चेक। ठीक है, तो क्या करेंगे आप? जेड के कैपिटल का बैलेंस निकालेंगे। अब यहाँ पर रिवैल्यूएशन का डाटा नहीं है तो मैं बता रहा हूँ, नहीं तो जेड का बैलेंस निकालेंगे। इस बैलेंस में से जो भी निकलेगा उसका हाफ करेंगे, उस हाफ में से 2 हाथों हाथ 2 बैंक करके लिख देंगे 50%, और 2 जेड्स लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा 50-50%। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। इससे रिलेटेड इंट्रीज भी हम सीखेंगे क्या होगी, कैसे होगी, पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना डिफिकल्ट नहीं होता है। हमने पहले रिवैल्यूएशन सीख लिया, अब पार्टनर्स कैपिटल सीख रहे हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखें, सुनैना एंड तमन्ना आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 वाज एज फॉलोज। अब देखो यहाँ पर कैपिटल दे रखी सुनैना और तमन्ना की, और करंट अकाउंट भी दे रखे हैं। अब ध्यान दें, जब करंट अकाउंट दे रखे हो, जब क्या कर रखे हो? करंट अकाउंट दे रखे होते हैं, तब उस केस में सारे एडजस्टमेंट कहाँ पर होंगे? करंट अकाउंट में। तो इस क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई एडजस्टमेंट होने वाले नहीं है, सारे एडजस्टमेंट कहाँ पर होंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट में होंगे। तो हम एक पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे। इस करंट अकाउंट में उनका बैलेंस लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी के नाम से, सुनैने का और तमन्ना का बाय बैलेंस बीडी। सबसे पहले बैलेंस लिखने का काम करा। कितना बैलेंस है? सुनैना का 10,000 और तमन्ना का 30,000। अब हम बाकी सब चीज़ें देखते हैं। क्या दिया यहाँ पर? जर्नल रिजर्व दिया है, इसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करके ख़त्म करना है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यदि कुछ भी नहीं बोला तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट करके हम खत्म कर देंगे। और इस साइड गुडविल। ध्यान दें, असेट और लायबिलिटीज में से जो चीज़ें मन से आपको ख़त्म करनी है वो ख़त्म कर दिया करें। इसके भी मार्क्स होते हैं, इतना सा करने से भी आपको यदि और कुछ नहीं आया ये भी कर देंगे तो आपको इसके मार्क्स भी मिल जाएंगे। आगे देखिए क्या हुआ। They agreed to admit Pranav into partnership for 1/5 share of profit on 1st April 20 on the following terms. All debtors are good, ये रिवैल्यूएशन में जाएगा। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ये भी रिवैल्यूएशन में जाएगा। वैल्यू ऑफ प्लांट, ये भी रिवैल्यूएशन में जाएगा। द लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज डिटरमाइंड 20,000। वर्कमैन कंपनसेशन में लायबिलिटी कितनी है? 20, और रिजर्व कितने का था? 50,000 का रिजर्व था। लायबिलिटी 20 आई, रिजर्व 50 का था, तो रिमेनिंग जो 30,000 बच गए वो 30,000 पार्टनर्स में उनके रेशियो में बढ़ जाएंगे, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अमाउंट कितना आएगा? 50 और 20 का डिफरेंस, 30,000 को 3:2 के रेशियो में आप बांट देंगे। तो ये हमारा अमाउंट आएगा 18,000 एंड 12,000, जब हमने 30,000 को 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो और देखिए क्या चीज़ बोली क्वेश्चन में, अनिल टू हुम 40,000 वर पेएबल ऑलरेडी इंक्लूडिंग अबव क्रेडिटर्स ड्रू ए बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 3 मंथ विच वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड। तो ध्यान दो, ये न प्रॉफिट है न लॉस है। यदि एक लायबिलिटी के बदले में दूसरी लायबिलिटी हो जाए,
एक एसेट के बदले में दूसरी एसेट हो जाए तो ये न तो प्रॉफिट होता है न लॉस होता है, तो इसका यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। प्रणव टू ब्रिंग कैपिटल 1,10,000 इज प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। प्रणव कैपिटल लेके आएगा और गुडविल लेके आएगा, तो प्रणव जो कैपिटल लेके आएगा वो तो कैपिटल अकाउंट में जाएगी, पर जो वो गुडविल लेके आएगा 10,000 इन कैश, ये ओल्ड पार्टनर्स में उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, तो इस केस में मानेंगे ओल्ड पार्टनर्स ही ओल्ड रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो ये भी यहाँ पर आएगा क्रेडिट साइड में बाय प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से। 10,000 को हमने 3:2 में बांटा था, 6,000 और 4,000। अब देखें यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का हमने यूज़ कर लिया, जनरल रिजर्व का अभी तक कोई यूज़ नहीं किया, न गुडविल का यूज़ किया, तो जनरल रिजर्व भी हम पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके ख़त्म कर देंगे। यदि क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तो ही आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, अदरवाइज हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करके ख़त्म कर देंगे। तो 120 को हम इन दोनों पार्टनर्स में रेशियो में बांट देंगे। तो बाय जनरल रिजर्व जब हम 3:2 में बांटेंगे तो हमारा अमाउंट आएगा 72,000 एंड 48,000। हमने 120 को 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक बात याद रखना, जो भी लाइबिलिटी साइड की चीज़ है, जो भी लाइबिलिटी साइड की चीज़ है वो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाएगी, और जो भी असेट साइड की चीज़ है वो डेबिट में जाएगी। तो देखो असेट में क्या है, गुडविल गिवन है, ये गुडविल भी हम पार्टनर्स में बांट देंगे। किस साइड में, डेबिट साइड में। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुडविल। 20,000 को 3:2 में बांटा, 5 से डिवाइड कर तो 4,000 इंटू 3 करेंगे 12,000 और 8,000 यहाँ पर हमने लिख दिया। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ तो वो क्रेडिट साइड में जाएगा, लॉस हुआ तो डेबिट साइड में आएगा, और इस तरह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। इसकी भी आप प्रैक्टिस करेंगे, एक ही जैसे क्वेश्चन बार बार करते हैं तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाते हैं। तो हमने पहले रिवैल्यूएशन की इंट्रीज कर ली, अकाउंट बना लिया, अब पार्टनर्स कैपिटल कर रहे हैं, कल हम इसकी इंट्रीज कर लेंगे, आज अकाउंट बना रहे हैं, कल इंट्रीज कर लेंगे। देखें यहाँ पर क्या है, सोनू एंड मोनू आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। They admit Gopal for 1/4 share on 31st March 25 when their balance sheet was as follows। क्या क्या दिया, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ये कभी भी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ये लाइबिलिटी होती है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैपिटल का बैलेंस दिया सोनू मोनू का, कैश स्टॉक डेटर्स प्रोविजन इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट लॉस को भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करके ख़त्म कर देना है। ये 3 आइटम डिस्ट्रीब्यूट करके ख़त्म कर देना है। एग्जाम में ध्यान दें, इन सब चीज़ों के मार्क्स होते हैं। यदि आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो यदि आप इन चीज़ों को सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट ही कर देंगे तो इसके भी आपको 1.5 मार्क्स 2 मार्क्स तक भी मिल सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान से इन चीज़ों को कर लेना चाहिए। गोपाल ब्रिंग 16,000 एज गुडविल एंड प्रपोर्शनेट कैपिटल, गुडविल लेके आए 16,000 प्रपोर्शनेट कैपिटल, ये कैपिटल के एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हम बाद में कभी और सीखेंगे, ये हमारे 30 डेज के प्लान में तो नहीं है, पर इसके वीडियोज़ बना देंगे ताकि आपको ये पता पड़े कि कैपिटल का एडजस्टमेंट कैसे करना है। बेड डेट्स रिवैल्यूएशन में जाएगा जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 4500, ध्यान दो मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट कितनी है 4500, इन्वेस्टमेंट कितने 7,000 के इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 4500 है। इट मीन्स वॉट 2,500 रुपीज़ लॉस है, 2,500 लॉस है। ये लॉस आपके इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से एडजस्ट होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है 4,100 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। अब इस 4,100 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, अब इसमें से सबसे पहले इस लॉस को एडजस्ट करेंगे। तो 4,100 में से 2,500 रुपीज़ की लॉस एडजस्ट करी, तो रिमेनिंग जो 60,000 है, ध्यान देना एकदम से डिस्ट्रीब्यूट मत कर देना इन दोनों चीज़ को, इनके ऊपर कुछ पॉइंट हो सकते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में पॉइंट आया तो इन्वेस्टमेंट से होने वाला लॉस पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से एडजस्ट होगा, रिमेनिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो किस रेशियो में 3:1 के रेशियो में। यहाँ पर पार्टनर्स के नाम क्या है, सोनू और मोनू। हमने कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फॉर्मेट पहले ही बना रखा है, सोनू मोनू। सबसे पहले लिखा है बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी में कितना लिख देंगे आप 54,000 और 35,000। देन इसके बाद यहाँ पर हम लिख दें बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। हमने जो 1600 निकाला उसे हम उनके ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। ओल्ड रेशियो 3:1 क्वेश्चन में दिया है, तो 3:1 में जब बांटेंगे तो ये हमारा आएगा 1200 एंड 400 रुपीज़। और बड़े आगे देखें क्वेश्चन में क्या लिखा, लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 2,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पर भी लाइबिलिटी दे रखी है, जिसे मैंने कहा था एकदम से न बांट दें। तो यहाँ पे 6,000 का रिजर्व है, लाइबिलिटी कितने की 2,000 की, तो 6,000 में से 2,000 की लाइबिलिटी माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग बच गया, जो रिमेनिंग बचा रह गया वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो रिमेनिंग बचा रह गया वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इनके ओल्ड रेशियो में। और यदि शॉर्टेज हो जाए, रिजर्व कम पड़ जाए, लॉसेस ज़्यादा आ जाए, तो वो रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर होंगे, वो डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में नहीं आएंगे। ध्यान से सुन लो, यदि रिजर्व बच जाए तो वो डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा, पर यदि रिजर्व की शॉर्टेज पड़ जाए, लॉस ज़्यादा हो जाए,
तो वो पहले रिवैल्यूएशन में जाएंगे, डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। यहाँ पर दोनों ही केस में रिजर्व बच गए, तो इसे भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 3:1 के जब हम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पहले पार्टनर में आएगा 3000 और दूसरे पार्टनर में 1000। देन यहाँ पर असेट साइड में एक और चीज़ क्या थी, प्रॉफिट एंड लॉस, इसे भी हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अभी असेट साइड में तो ये कहाँ पर आएगा, डेबिट साइड में, तो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस, सोनू और मोनू में 30,000 एंड 10,000। अब क्या है, नया पार्टनर कैपिटल लेके आया, प्रोपोर्शनेट नहीं पता, और गुडविल कितनी लेके आया 16,000, तो बाय बैंक करके कैपिटल का पैसा तो लिखा जाएगा, पर अभी हाल वो नहीं पता हमें, उसके हम कैलकुलेशन बाद में सीखेंगे। यहाँ हम लिख दें बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, जो पार्टनर गुडविल का पैसा लेके आया उसे हम किस नाम से लिखेंगे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से लिखेंगे। और प्रीमियम फॉर गुडविल किस रेशियो में बटेगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो अलग से कब निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हो कि नए पार्टनर ने अपना शेयर किससे लिया, या न्यू रेशियो लिखा हुआ आ जाए। यदि ये कुछ भी नहीं दिया हो तो हम ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान लेंगे। ध्यान दें, बच्चों को ये याद हो जाता है कि गुडविल हमेशा ओल्ड रेशियो में बढ़ती है, नहीं, ये गलत है, गुडविल सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ती है। हाँ, मैक्सिमम क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाता है, तो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में होगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। यहाँ पर जो नया पार्टनर गुडविल लेके आया वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे, और वो 12,000 और 4,000 आएगा। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे, और लॉस होगा तो डेबिट साइड में लिख देंगे। तो इस तरह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विमल एंड निर्मल आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3। दे एडमिट कैलाश into firm on 1 April 25 when their balance sheet was as follows। विमल की कैपिटल है, निर्मल की कैपिटल, जनरल रिजर्व जिसे हमें मन से खत्म करना है यदि कुछ ना बोले तो, बैंक लोन, क्रेडिटर्स, इस साइड तो गुडविल मन से खत्म करनी है, मशीनरी, फर्नीचर, डेटा, स्टॉक, कैश। कैलाश विल ब्रिंग 30,000 इज हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड विल entitled 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट। कैलाश इज नॉट टू ब्रिंग गुडविल इन कैश, गुडविल कैश में लेकर नहीं आया। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ऑन द बेस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years 6,000। मशीनरी स्टॉक आर रिवैल्यूएट, तो ये रिवैल्यूएशन की चीज़ है, रिवैल्यूएशन पे यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे। इस क्वेश्चन में पार्टनरशिप पूरा ही देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले क्या लिखना चाहिए, बैलेंस लिखना चाहिए विमल का और निर्मल का। तो पार्टनर के नाम लिख दिए विमल, और न्यू पार्टनर का नाम क्या है, कैलाश। सबसे पहले क्या लिखा बाय बैलेंस बीडी, कितना है इनका कैपिटल का बैलेंस, 32,000 और 34,000, 32,000 एंड 34,000। अब हम बैलेंस शीट में देखें तो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है, नीचे क्वेश्चन पड़ा, इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला, तो ये पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट के खत्म कर देंगे। ओल्ड रेशियो 5:3 है, 5,000 पहले को और 3,000 दूसरे पार्टनर को चला जाएगा। तो बाय जनरल रिजर्व 5,000 एंड 3,000, ये ओल्ड में ही बटेगा। देन इस साइड देखा था अपन ने गुडविल, गुडविल भी बांट दे पार्टनर्स में, तो ये जाएगी असेट साइड में, तो डेबिट में 2 गुडविल, ये भी 8,000 है, 5:3 के रेशियो में बांटेंगे तो 5,000 और 3,000 यहाँ पर आ गया। तो बैलेंस शीट की चीज़ें खत्म हो गई। अब नीचे देखें, कैलाश 30,000 कैपिटल लेके आएगा, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे बाय बैंक, जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आया, बाय बैंक या कैश, जो आप लिखना चाहें, जो क्वेश्चन में मिल जाए, 30,000। देन कैलाश इज नॉट टू ब्रिंग गुडविल इन कैश, गुडविल लेके नहीं आया, और गुडविल लेके नहीं आया इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको छोड़ देंगे, उसे गुडविल देनी पड़ेगी, जितने शेयर का आया उतने शेयर की गुडविल देनी पड़ेगी। तो गुडविल का कैलकुलेशन करना है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वेरिएट 2 years परचेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 6,000, इसमें 2 years का परचेस करा 12,000, ये 12,000 फर्म की गुडविल आई, इसमें इसका शेयर 1/3 है 4,000, ये पार्टनर 4,000 रुपीज़ गुडविल के लेकर आएगा। अब ये नहीं लेके आया तो हम क्या करेंगे, इसके करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करेंगे। ध्यान दें, एडमिशन के केस में यदि न्यू गुडविल के बारे में कुछ भी बात बोली हुई है तो वो यहाँ पर आएगी। यदि नगद लेके आ जाएगा, कैश में लेके आएगा, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से। यदि कैश में नहीं आ पाया तो हम लिखेंगे बाय कैलाश करंट अकाउंट, कैलाश करंट अकाउंट के नाम से लिख देंगे। इन दोनों पार्टनर को गुडविल का पैसा चाहिए ना, चाहिए ही चाहिए। यदि कैश में लेके जाएगा तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश में लेके नहीं आया तो हम करंट अकाउंट के नाम से लिख देंगे। तो हमने निकाली इसके शेयर की गुडविल कितनी है, 4,000 को ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में लेंगे, कुछ नहीं दिया तो ओल्ड रेशियो ही, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, ये आएगा 2,500 और 1,500। ये सारे पॉइंट हो गए। अब एक और पॉइंट था, मशीनरी की वैल्यू इतनी हो गई, इसकी वैल्यू इतनी हो गई। तो देखिए मशीनरी पहले कितने की थी, 38 की, अब 45 में 7,000 का प्रॉफिट हुआ। स्टॉक पहले 7,000 का, अब 8,000 का, 1,000 का यहाँ पर ये प्रॉफिट है। तो कुल मिलाकर रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाएंगे तो इसमें से 8,000 का प्रॉफिट आएगा। तो रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को कहाँ लिखना चाहिए, क्रेडिट साइड में, किस नाम से, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। और ये क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में ही बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में 5,000 और 3,000। इसके बाद क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे,
और वो यहाँ पर आप लिख देंगे टू बैलेंस CD के नाम से। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, बड़ी इजीली इसके अंदर आप कंटेंट लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और, एनी एंड बोनी आर पार्टनर्स इन ए फर्म एंड देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 25 वॉज एज फॉलोज। सन्ड्री क्रेडिटर से जनरल रिजर्व को आपको डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करना है। कैपिटल दी, कैश बैंक, डेटर्स, प्रोविजन स्टॉक, मशीनरी और गुडविल दिया, इसे भी आप खत्म करेंगे। कार्ल वॉज एंटेड एज ए पार्टनर फॉर 1/4 इन प्रॉफिट विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 25 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। बेड डेट्स रिवैल्यूएशन में जाएगा। स्टॉक इज टेकन बाय एनी एट 12,000। स्टॉक क्या करा, एनी ने ले लिया 12,000 में, तो इसके दो इम्पैक्ट होंगे। एक तो स्टॉक 10,000 का है तो 2,000 रुपीज़ प्रॉफिट है और वो प्रॉफिट का जाएगा रिवैल्यूएशन में जाएगा। और साथ में हम जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे एनी, बोनी और कार्ल का, अब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। किस साइड जाएगा तो ध्यान दो, कैपिटल किधर होती है, इधर होती है। ये कहाँ लिखते हो, क्रेडिट में। तो असेट साइड, लाइबिलिटी साइड की सारी चीज़ें कहाँ जाएगी, क्रेडिट में, और असेट साइड की सारी चीज़ें कहाँ जाएगी, डेबिट में। ध्यान दे, जब आप पार्टनर्स कैपिटल बनाओगे तो यहाँ की यदि कोई सी भी चीज़ जाएगी तो वो कहाँ जाएगी, क्रेडिट में, और इधर की कोई सी भी चीज़ जाएगी तो वो डेबिट साइड में जाएगी। तो स्टॉक एनी ने ले लिया, स्टॉक यदि एनी ने ले लिया है तो एनी के डेबिट साइड में लिखेंगे टू स्टॉक 12,000 रुपीज़। इस क्वेश्चन में ये नई बात आई। मशीनरी इज वैल्यूड 50,000, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, ये रिवैल्यूएशन में जाएगा, इसलिए मैंने कट कर दिया। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 20,000, तो इसका अपन ट्रीटमेंट करते हैं भैया। कार्ल ब्रॉट 50,000 एज हिज कैपिटल, ही वॉज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। कैपिटल तो लेके आया पर गुडविल लेकर वो नहीं आ पाया, तो कैपिटल लेके आया तो यहाँ लिखेंगे, फिर तो इन दोनों का बैलेंस लिख दे बाय बैलेंस BD। इनकी कैपिटल का बैलेंस कितना है 45 और 40, 45,000 एंड 40,000। अब नया पार्टनर पैसा लेके आया तो उसे लिखेंगे बाय बैंक। वो कितनी कैपिटल लेके आया, 50,000 की कैपिटल लेके आया। अब वो गुडविल लेके नहीं आया तो हम क्या लिखेंगे, बाय कार्ल्स करंट अकाउंट, करंट अकाउंट के रूप में लिख देंगे। कैश में लेके आता तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते हैं, नहीं तो बाय कार्ल्स करंट अकाउंट लिख दिया। कितनी गुडविल लेके आएगा तो देखें, फर्म की गुडविल 20,000 थी, वो कितने शेयर के लिए आया, 1/4 के लिए आया। तो 20,000 फर्म की जो गुडविल है उसमें उसका शेयर, ध्यान देना है, यहाँ पे कभी कभी पार्टनर का ही शेयर दिया होता है, तब आप 1/4 से मल्टीप्लाई मत करना। फिर यदि फर्म की गुडविल हो तो उसका आप क्या करेंगे, 1/4 करा। नए पार्टनर का शेयर 5,000, उसे गुडविल लेके आनी थी, वो लेकर नहीं आ पाया, तो ये 5,000 की गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो देखना जाए तो ओल्ड रेशियो दिखाई ही नहीं दे रहा है, और यदि ओल्ड रेशियो नहीं है तो हम क्या मानेंगे, इक्वल रेशियो। तो ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो नहीं दिया तो हम इक्वली दोनों में इक्वल रेशियो मानते हुए डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2500 और 2500। अब देखो क्या लिखा, जनरल रिजर्व वॉज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। For this, it was decided that Carls would compensate the old partners through current account. अब देखिए, ये एक बड़ा स्पेशल सा पॉइंट था, मैंने कहा था ना जनरल रिजर्व हमेशा डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यदि कुछ न बोला हो तो इस बार बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। अब जब जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तो यहाँ पर एक एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान दें, यदि कोई सी चीज़ का एडजस्टमेंट करना है और वो यदि प्रॉफिट वाली आइटम है तो एंट्री होगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और यदि वो लॉस वाली आइटम होगी तो उसकी एंट्री होगी सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। तो यहाँ पर गेनिंग पार्टनर अपने शेयर से एडजस्ट कराएगा। तो कितना है जनरल रिजर्व, यहाँ पे जनरल रिजर्व 15,000 है, इस पूरे 15,000 से एंट्री नहीं होगी। 15,000 और नया पार्टनर कितने के लिए आया, 1/4 के लिए आया। नया पार्टनर किसके लिए आया, 1/4 के लिए आया। तो 15,000 को 4 से डिवाइड करा, ये 3750 रुपीज़ से ही जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट करना है। 3750 से ही जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट करना है। तो जनरल रिजर्व जो अभी तक हम यहाँ पर पूरा डिस्ट्रीब्यूट करते थे, रिजर्व पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हुए क्या लिखा गया, बाय कार्ल्स करंट अकाउंट। ऊपर हमने किसके लिए लिखा, गुडविल के लिए। अब यहाँ पर हम किसके लिए लिख रहे हैं, यहाँ पर हम लिख रहे हैं जनरल रिजर्व के लिए 3750। कैसे निकाला, जो टोटल जनरल रिजर्व की वैल्यू थी 15,000, इस 15,000 को नॉर्मल केस में हम क्या करते हैं, पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। फिर इस बार इन्होंने क्या कहा, क्वेश्चन में पॉइंट आ गया, क्या पॉइंट आ गया, जनरल रिजर्व वॉज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो नया पार्टनर आया वो जनरल रिजर्व में उसका शेयर का पैसा देगा, जनरल रिजर्व में उसके शेयर का पैसा देगा। तो जनरल रिजर्व 15,000 है, नए पार्टनर शेयर 1/4 है, तो 3750 का पैसा हम उससे एडजस्ट कराएंगे। क्वेश्चन कहा करंट अकाउंट से करा तो करंट अकाउंट से कर देंगे। तो बाय कार्ल्स करंट अकाउंट, इन्हें कितना पैसा मिलेगा, जितना ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं। कुछ नहीं बोला तो मैंने, हम इनको ओल्ड रेशियो में ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान लिया, तो 1:1 1875 और 1875 यहाँ पर लिख दिया। ध्यान दें, यहाँ पर यदि कोई सी भी आइटम है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए थी, वो यदि डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है तो यहाँ पर इनटू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल।
और यदि यहाँ की कोई सी चीज़ जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करनी थी वो यदि नहीं खत्म करी तो यहाँ पे इंटू होगी सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। और अमाउंट कितना आएगा, जितने से गेन कर रहे हो जितने से सेक्रीफाइस कर रहे हो, है ना, जितने से गेन कर रहे हो जितने से सेक्रीफाइस कर रहे हैं। एडमिशन के टाइम पे नया पार्टनर आता है तो उसका शेयर गेन करेगा वो, और रिटायरमेंट के टाइम पे ओल्ड पार्टनर जो जाता है वो सेक्रीफाइस करता है, उसके रेशो को पहले निकालेंगे, है ना। पहले किसका निकालेंगे, एडमिशन के केस में गेनिंग का वैल्यू निकालेंगे और सेक्रीफाइसिंग रिटायरमेंट के टाइम पे सेक्रीफाइसिंग का अमाउंट निकालेंगे और उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ध्यान है, पूरे 15,000 को नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, 15,000 का 1/5। यदि एडमिशन तो गेनिंग पे फोकस करो, रिटायरमेंट तो सेक्रीफाइसिंग में फोकस करें। तो ये इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा पॉइंट रहा। अब एक चीज़ और थी, क्या थी, गुडविल। ये गुडविल हमें बंद करनी है, तो टू गुडविल किस रेशो में, ओल्ड रेशो में 5,000 और 5,000। ध्यान देना, बैलेंस शीट की जितनी भी आइटम है वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हुई। तो इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा केस था जनरल रिजर्व, जो हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा तो उसको एडजस्ट करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आशीष एंड निमिश वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2 ऑन 31 मार्च 29। देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। कैपिटल दे रखी है तो कैपिटल सबसे पहले लिखी दो, आशीष और निमिश ने बाय बैलेंस BD। जनरल रिजर्व दिया है, कुछ नहीं बोला तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, कुछ भी नहीं बोला तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इधर कोई सी चीज नहीं है जो डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में जाए। पढ़ते हैं क्वेश्चन। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैलिडेट 2 लाख। नया पार्टनर है क्या, एडमिशन है, नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा। गीता ब्रॉट 3 लाख एज हर कैपिटल एंड हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। गीता गुडविल कैश में लेके आएगी। बेड डेट सकते हैं, प्रोविजन, ये रिवैल्यूएशन की चीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट भी रिवैल्यूएशन का है, नेक्स्ट पॉइंट भी रिवैल्यूएशन का है। तो लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड वाज डिटरमाइंड 30,000। लाइबिलिटी कितनी डिटरमाइंड 30,000 और फंड कितने का था 20,000 का। तो अभी तक के क्वेश्चन में हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे पार्टनर्स में। इस बार रिजर्व शॉर्टेज पड़ गई, क्लेम 30,000 का है और वर्कमैन कंपनसेशन फंड सिर्फ 20,000 का है। तो ध्यान दें, यहाँ पर 10,000 का लॉस है। ये लॉस पार्टनर्स कैपिटल में नहीं जाएगा, ये लॉस जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। इसे आपको कहाँ ट्रांसफर करना, 10,000 के लॉस को रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप लिखेंगे डेबिट साइड में टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से। आफ्टर द अबव एडिशन द कैपिटल ऑफ आशीष एंड निमिश to be adjusted taking Geeta's capital as base, excess or shortage was to be adjusted by opening current account। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हम बाद में सीखेंगे। अभी हम सिर्फ नॉर्मल्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, ताकि आप सिर्फ नॉर्मल से छोटी छोटी सी बातें लिख के भी कुछ मार्क्स कवर कर पाए यहाँ पर। तो देखिए, बैलेंस लिखा, फिर ये जनरल रिजर्व, ये जनरल रिजर्व में क्या करना है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पर लिख देंगे बाय जनरल रिजर्व। किस रेशियो में बांटना है, तो ओल्ड रेशियो में 3:2। गुडविल के अलावा बाकी सब चीज़ें ओल्ड रेशियो में बांटेंगे 3:2। जनरल रिजर्व 50,000 का है, 3:2 में बांटेंगे तो 30,000 पहले पार्टनर का और 20,000 दूसरे पार्टनर का आएगा। देन नया पार्टनर आया कैपिटल लेके 3 लाख की, तो बाय बैंक के नाम से न्यू पार्टनर पैसा लेके आया 3 लाख रुपीज़ लिख दिए। वो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा भी लेके आया, तो यहाँ पर लिखेंगे इस बार प्रीमियम फॉर गुडविल। पिछले कुछ क्वेश्चन में क्या था, लेके नहीं आया था तो हमने नए पार्टनर का करंट अकाउंट लिख दिया था, पर इस बार तो लेके आया तो क्या लिखा था, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ध्यान दो, चाहे वो कैश में लेके आ जाए या ना आ जाए, आपको यहाँ पर क्रेडिट में लिखना है। यदि क्वेश्चन में गुडविल न्यू गुडविल है तो नए पार्टनर का नाम लिख दे गीता। अब वो गुडविल कितनी लेके आई है, हिज हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ये फर्म की गुडविल है 2 लाख, जो फर्म की गुडविल है उसका शेयर निकाला 1/4 वाया 50,000। और इस 50,000 को हम किस रेशियो में बांटेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। जब कुछ भी ना बोला जाए तो क्या मानेंगे, ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कुछ भी ना बोलना मतलब क्या, कई बार ऐसा बोला जाता है कि गीता ने अपना शेयर सिर्फ आशीष से लिया तो गुडविल सिर्फ आशीष को मिलेगी, गीता ने अपना शेयर सिर्फ निमिष को लिया गुडविल सिर्फ निमिष को मिलेगी। ऐसा बोला जाए गीता ने अपना शेयर आशीष और निमिष से इक्वली लिया तो जो गुडविल है वो दोनों में इक्वली बटेगी। ध्यान रखना, गुडविल किस रेशियो में बटेगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अभी ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि गीता ने अपना शेयर किससे लिया। यदि गीता अपना शेयर जिससे भी लेगी और जितना भी लेगी वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। एक और केस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल कर देखना पड़ता है। वो केस क्या होता है, जब यहाँ पर हमें न्यू रेशियो लिख जाए, तो यहाँ पर न्यू रेशियो भी नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसलिए ये ओल्ड रेशियो में ही पार्टनर्स में हम इसको बांट देंगे, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड ही है यहाँ पर। तो 3:2 में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो 30,000 और 20,000 अगेन यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा आ गया। फिर से बता रहा हूँ कहाँ से लाए, गुडविल पूरी फर्म की 2 लाख थी, नए पार्टनर का शेयर 1/4 है, 2 लाख में 1/4 का मल्टीप्लाई करा 50,000, इसे ओल्ड पार्टनर्स में उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। देन रिवैल्यूएशन का यदि प्रॉफिट होगा तो यहाँ ला के लिखेंगे, लॉस हो तो यहाँ पर ला के आपको लिखना रहेगा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हम बाद में किसी और वीडियो में सीखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, On 31st March 2019, the balance sheet of A and B who were sharing profit in the ratio of 3:2 was as follows. Creditors है investment fluctuation reserve
इसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, कुछ नहीं बोले। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कुछ नहीं बोला। तो कैपिटल दे रखी ए बी की, इधर आए तो कैश एट बैंक, डेटर्स लेस प्रोविजन, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट और फर्नीचर। और 1 April 2019 they decide to admit C a new partner for 1/5 share in the profit of the firm on the following term. C brought 1 lakh as his capital and 50,000 his share of premium for goodwill. आउटस्टैंडिंग से रिवैल्यूएशन में जाएगा। अब ये पॉइंट बड़ा अच्छा है। द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 50,000। मार्केट वैल्यू कितनी 50,000 है, यहाँ पे वैल्यू कितनी है 60,000। तो इन्वेस्टमेंट पे 10,000 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। इन्वेस्टमेंट पे क्या हो रहा है 10,000 का लॉस। ये लॉस रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा यदि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बना है तो यहाँ पर 10,000 का लॉस है और ये लॉस पहले इस रिजर्व में से एडजस्ट होने के लिए जाएगा। तो रिवैल्यूएशन में इन्वेस्टमेंट का कुछ भी लॉस नहीं जाएगा और जो 2,000 का रिजर्व बच गया वो पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो देखें यहाँ पर हम बनाना चालू करें। ए बी सी, सबसे पहले बाय बैलेंस बी डी, ए का 160 और बी का 140, 1,60,000 और 1,40,000। अब जो ये 2,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बच गया, समझ में आया कैसे बचा। 60 के इन्वेस्टमेंट थे, मार्केट वैल्यू 50 है, 10,000 का जो लॉस था वो लॉस इस रिजर्व से एडजस्ट कर लिया। तो 2,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रिमेनिंग रह गया, वो हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इस रेशो में ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो कितना है 3:2। तो ये आएगा 1,200 और 800 रुपीज़। देन और पढ़ा आगे क्वेश्चन में, अ डेटर हुज ड्यूज 18,000 वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स, पेड 12,000 फुल सेटलमेंट। बैड डेट्स रिकवर्ड है, ये रिवैल्यूएशन में जाएगा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अब वापस देखते हुए आए तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का यूज़ कर लिया। जनरल रिजर्व पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 25,000 को 3:2 में बाय जनरल रिजर्व 15,000 और 10,000 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। असेट साइड में देखिए कैश एट बैंक के, डेटर से, प्रोविजन, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर कुछ भी नहीं है। देन सी कैपिटल लेके आया और प्रीमियम लेके आया। तो सी जो कैपिटल लेके आया वो लिखेंगे बाय बैंक के नाम से 1 लाख रुपीज़, और वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ गया तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल भी लिखेंगे। कैश में लेके आया तो 50,000 और गुडविल लेके आया। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अगेन कोई सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं कहा तो ओल्ड रेशियो ही हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेंगे 3:2, 30,000 और 20,000। तो सारी चीज़ें हो गई। अब आप क्या करेंगे, यदि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट तो यहाँ ला के लिखेंगे और लॉस है तो यहाँ पर ला के आप लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इशू एंड विशू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 March 25 वाज एज फॉलोज। क्रेडिटर्स जनरल रिजर्व आ गया जो हमें करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, दोनों की कैपिटल दे रखी है, कैश एट बैंक, डेटर्स, प्रोविजन, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू आ गई यहाँ पर, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन। तो यहीं से देख ले, इन्वेस्टमेंट 21 के थे, मार्केट वैल्यू 19 है, मतलब 2,000 रुपीज़ का लॉस है। ये लॉस इस रिजर्व से एडजस्ट होगा। जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 4,000 का है उसमें से 2,000 माइनस करके रिमेनिंग 2,000 हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। निशु विल ब्रिंग 56,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। गुडविल ऑफ फर्म वाज वैल्यूड एट 84,000। निशु विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। प्लांट एंड मशीनरी भी एप्रिशिएट बाय 20% रिवैल्यूएशन में जाएगा, यहाँ यूज़ नहीं कर रहे हैं अपन। डेटर्स गुड है, ये भी रिवैल्यूएशन में जाएगा, ये भी रिवैल्यूएशन में जाएगा। आगे कैपिटल के एडजस्टमेंट की बात है, यहाँ पर नहीं है। तो कैपिटल से रिलेटेड बातें कहाँ होती है, मोस्टली बैलेंस शीट में होती है और ये 2 पॉइंट होते हैं। अब बैलेंस शीट में देखें जनरल रिजर्व है, कुछ भी नहीं बोला क्वेश्चन में, हम जनरल रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पहले बैलेंस लिखे इनके, इशू, विशु और नया पार्टनर को नया निशु। तो तीनों पार्टनर के नाम लिख दिए, इशू, विशु और निशु। बाय बैलेंस बी डी कितना है बैलेंस, इशू और विशु का 1,19,000 और 1,12,000, 1,19,000 और 1,12,000। देन हमने देखा था जनरल रिजर्व के बारे में कुछ भी नहीं बोला, तो इसे हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करके ख़त्म कर देंगे बाय जनरल रिजर्व। क्रेडिट साइड में बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड की चीज़ क्रेडिट साइड में लिखेंगे, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो कितना है 3:2, तो 6,000 और 4,000। देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 4,000 है, 2,000 का लॉस एडजस्ट करने के बाद कितना बचा 2,000, तो ये 2,000 ही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ध्यान दें, बिना पढ़े भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो गलत करेंगे, तो क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, नहीं तो आप पूरे 4,000 डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जबकि यहाँ पे 2,000 ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। क्या आएगा 1,500 और 500 रुपीज़ 3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो बैलेंस शीट की बातें खत्म हो गई। अब नए पार्टनर आया तो 56,000 वो कैपिटल के लेके आया, तो बाय बैंक करके लिखें, बाय बैंक 56,000। देन बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कितनी गुडविल लेके आया वो, गुडविल 84,000 किसकी है, फर्म की है, उसके शेयर की गुडविल लेके आया, उसका शेयर कितना है 1/6, तो 84,000 का हम 1/6 निकालेंगे 14,000। इस 14,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। क्वेश्चन में कहीं पर भी कुछ भी नहीं बोला,
तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या मान लेंगे 3:2 ओल्ड रेशियो ही हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान लेंगे। तो 14,000 को 3:2 के रेशियो हम डिवाइड कर देंगे, ये आएगा 8400 और 5600, 8400 एंड 5600। अब देखो यदि एग्जाम में यदि क्वेश्चन में रिवोल्यूशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का आता है, सिर्फ इतना यदि आता है तो ध्यान दो इतना पोर्शन सॉल्व करने के 1.5 से 2 मार्क्स रहते हैं, बाकी मार्क्स एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के हैं, रिवोल्यूशन के। तो यदि ये भी आपको करते आ गया तो आप लोगों के कम से कम 2 मार्क्स यहाँ पर कवर अप हो जाएंगे। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके करना सीखेंगे तो हम पूरा क्वेश्चन भी कवर अप कर लेंगे। पर यदि नहीं भी करते आता है तो वो काम करना सीखें जिससे हमें मार्क्स मिल जाए और हम बिना टेंशन के एग्जाम में पास होने का जितने मार्क्स लेकर आ सके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, X, Y and Z आर पार्टनर्स, X, Y and Z आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट 31 मार्च 25 वाज एज फॉलोज। क्या दिया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिख रहा है, देन एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी है, गुडविल भी है। चार चीजें हैं जो मन से करना है आपको। अब देखते हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू देखिए 17,600, 15 के इन्वेस्टमेंट है और उसकी मार्केट वैल्यू 17,600 है। मीन्स व्हाट, यहाँ पर प्रॉफिट है। जब प्रॉफिट है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमें पार्टनर्स में ट्रांसफर करके बंद कर ही देना है, यहाँ पे कोई दिमाग नहीं लगाना है। गुडविल ऑफ द फर्म इज 34,800, पेटेंट की वैल्यू रिवोल्यूशन में जाएगी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स रिवोल्यूशन में जाएंगे। जेड टुक द इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू, जेड ने इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू पे ले लिए। तो देखिए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना चालू करें। हमारे पार्टनर के नाम क्या है, एक्स, वाई और जेड। सबसे पहले लिखे बाय बैलेंस बीडी, एक्स वाई जेड में कितना कितना है 68, 32 और 21, 68,000, 32,000 और 21,000 बैलेंस लिखा। देन हमने पढ़ लिया था कि क्या करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को खत्म कर देना है। क्यों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में कोई लॉस नहीं है, लॉस होता तो इस रिजर्व से एडजस्ट होता, पर ये अब हमें खत्म कर देना है। तो यहाँ पर 6,000 इनके रेशियो में बांट देंगे। रेशियो क्या है 3:2:1। यहाँ पर हम लिखें बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 3,000, 2,000 एंड 1,000। अब जब हम नीचे की इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा था Z टुक द इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू, Z ने इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू पे ले लिया। तो ध्यान दें असेट साइड की कोई सी भी चीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कहा जाएगी डेबिट साइड में। यहाँ पर लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट X, Y और Z ने इन्वेस्टमेंट किस पे ले ली, मार्केट वैल्यू मींस व्हाट 17,600 में ले लिए। 17,600 हमने यहाँ पर लिख दिए। देन लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 750 इज टू बी क्रिएटेड। लायबिलिटी कितनी है 750। अब देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है 12,000 और यहाँ पर ये लायबिलिटी कितनी है 750। तो 12,000 में से 750 माइनस करने के बाद जो भी बचा 11,250 ये पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। क्रेडिट साइड में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 3:1 के रेशियो में बांट देंगे। ये आएगा 5,625, 3,750 और 1,875। ये तीनों में इस तरह से पैसा बांट के हमने डिस्ट्रीब्यूट करके लिख दिया। लायबिलिटी ऑफ 4,000 इंक्लूडेड इन द क्रेडिट इज नॉट टू बी पेड, रिवोल्यूशन में जाएगा, अभी हम नहीं बना रहे रिवोल्यूशन। अमाउंट ड्यू टू Z टू बी पेड एज फॉलोज 5,067 इमीडिएटली, 50% ऑफ द बैलेंस विद इन 1 ईयर एंड बैलेंस बाय ड्राफ्ट फॉर 3 मंथ। ठीक है, अब देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट हो गया। यहाँ देखिए गुडविल और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, गुडविल और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है। तो गुडविल और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को आपको खत्म कर देना है। और जैसे हमने कहा था कि एसेट साइड की कोई सी भी चीज यदि पार्टनर्स कैपिटल में जाएगी तो कहाँ पर जाएगी, डेबिट साइड में जाएगी। यहाँ पे हम लिखते हैं टू गुडविल किस में जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर जाएगी। तो 6,000 को 3:1 के रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अमाउंट आएगा 3,000, 2,000 और 1,000 रुपीज। देन टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस इस 5250 को भी हम 3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो अमाउंट आएगा 2,625, 1,750 और 875 रुपीज। तो हमने बैलेंस शीट की सारी चीज का ट्रीटमेंट कर दिया। अब एक बात है गुडविल, रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, गुडविल है जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको उसके शेयर की गुडविल देना है। कौन रिटायर हुआ, Z रिटायर हुआ, तो Z का शेयर कितना है 16, Z को 16 गुडविल मिलेगी। तो 34,800 का हम निकालेंगे 16, 5,800 गुडविल चाहिए Z को। और गुडविल Z को कौन देगा, जो रिमेनिंग पार्टनर है अपने गेनिंग रेशियो में, रिमेनिंग पार्टनर अपने गेनिंग रेशियो में। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है तो यहाँ पर X और Y रिमेनिंग रहे, उनका ओल्ड रेशियो ही उनका गेनिंग रेशियो कहलाएगा। तो 3:2 के रेशियो में ये दोनों पार्टनर गुडविल देंगे Z को। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, X देगा Z को और Y भी देगा Z को। तो हम इसे क्या लिखेंगे, बाय X कैपिटल 3480 X ने दी, बाय Y कैपिटल 2,320 Y ने दी। और जब इधर साइड लिखा तो अपोजिट साइड में लिखना पड़ेगा टू Z कैपिटल, जितना X ने दिया उतना X में लिख देंगे 3480 और Y में 2320। हमने रिवोल्यूशन नहीं बनाया है, हम पहले बना चुके हैं। तो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में आएगा, लॉस होगा तो डेबिट साइड में आएगा। एक और चीज जो क्वेश्चन में कही थी कि 5,067 हमने इमीडिएटली पे कर दिए, तो जो पेमेंट करा वो Z के डेबिट में आएगा, उससे कैपिटल कम होगी। तो टू बैंक करके Z में
5067 का पेमेंट हो गया। अब इसके बाद जो बैलेंस बचेगा उसके 2 पार्ट करेंगे। उसने बोला क्या करना है 50% विद इन 1 ईयर और बैलेंस 3 मंथ के ड्राफ्ट की तरह। तो 2 जो ड्राफ्ट है वो बिल्स पेबल है और 2 जेड्स लोन अकाउंट जो हम 1 साल के अंदर देंगे। जो भी रिमेनिंग बैलेंस बचेगा उसका हाफ करके इन दोनों जगह लिख देना है। नेक्स्ट देखें क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। X, Y and Z were equal partners in a firm on 31st March 25 their balance sheet was as follows। क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये दोनों चीज जिसको हमें ट्रीट करना रहेगा। बैंक, डेटा, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, मशीनरी, प्रॉफिट लॉस और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, इन दोनों का भी ट्रीटमेंट देना रहेगा हमें। ऑन द अबाउट डेट Z रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड X and Y डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। अब देखो ये बड़ी अच्छी बात है कि फ्यूचर प्रॉफिट का रेशियो का कितना है 3:2 है। ये यहाँ पर इस बार हमें गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। पार्टनर डिसाइड टू शो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस एंड रिजर्व इन द बैलेंस शीट ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म एट देयर ओरिजिनल वैल्यू। तो ये और अच्छा क्वेश्चन हो गया कि यहाँ पर इन किसी भी चीज को जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, प्रॉफिट लॉस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, इसमें से किसी को भी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं तो क्या करेंगे हम यहाँ पर इसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी। जैसे मैंने कहा था ना कि यदि कुछ नहीं बोले तो हम बाटी खत्म कर देंगे, कुछ नहीं बोलेंगे तो बाटी खत्म कर देंगे। तो कुछ क्या नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे। इस बार बोल दिया, क्या बोल दिया, पार्टनर डिसाइड टू शो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस, रिजर्व्स इन द बैलेंस शीट ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म एट देयर ओरिजिनल वैल्यू। इसी वैल्यू पे उन्हें बैलेंस शीट में इस चीज को रखना है। इसका मतलब क्या है, कुछ भी नहीं करना है, नहीं, ये बोलना भी गलत है। तो वो ट्रीट करेंगे और ट्रीट कैसे करेंगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो के रूप में। ध्यान दें, हम ऐड करेंगे प्रॉफिट। तो देखो ये प्रॉफिट से दोनों इनकी टोटल करी तो कितनी 58,000, लॉसेस की टोटल करी तो वो टोटल कितनी आई 13,000। 58,000 में से 13,000 माइनस करा, ये प्रॉफिट से हमारे ये लॉसेस थे तो 45,000 रुपीज। ध्यान दे 45,000 रुपीज का ट्रीटमेंट हमें करना है। यदि ये प्रॉफिट ज्यादा है तो एंट्री होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग और यदि लॉस ज्यादा होगा तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। अभी यार प्रॉफिट ज्यादा है तो हम एंट्री करेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसके लिए गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो बड़ा सिंपल है, रिटायरमेंट है तो रिटायरमेंट में न्यू माइनस ओल्ड करते हैं। मैंने एक बार पहले भी सिखाया है, इसको बड़े सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। ओल्ड रेशियो का था 1:1:1। फर्म से कौन रिटायर हुआ, Z रिटायर हुआ, तो Z को ऐसे हाईलाइट कर लो और X और Y का रेशियो 3:2 रहा। अब क्या करो 1 1 1 3 की टोटल ऊपर से मल्टीप्लाई करो, 3 और 2 5 की टोटल से नीचे मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ आएगा 9:6:- X Y Z का और 5:5:5 4 9 में से 5 गए 4 और 9 और 6 15 तो 4/15। देन 6 में से 5 गया 1 तो 1/15 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 5/15। तो यहाँ हमारा फॉर्मूला गेनिंग रेशियो का, तो ये दोनों गेन कर रहे हैं और ये सैक्रिफाइस कर रहा है। तो ध्यान दें, जब भी हम गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग से एंट्री करेंगे रेशियो निकाल के तो 45,000 से एंट्री नहीं होगी, किससे होगी, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो से होगी। यहाँ पर जो गेन कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, X गेन कर रहा है तो X डेबिट होगा, Y भी गेन कर रहा है तो Y भी डेबिट होगा और 2Z कितना 45,000 का 4/15 निकाला। 4/15 कौन सा, ये जो आपका रेशियो आया था, ये 15 से कट करा तो 3,000 तो 12,000 X में आए, 3,000 Y में आए और 15,000 Z में यहाँ पर लाके हमने लिख दिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में इसकी एंट्री पूछी थी हमने, तो हमने एंट्री कर दी। ध्यान दो, कई बार एग्जाम में ये सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन 3 to 4 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर हमने X, Y और Z की एक एंट्री कर दी। ऐसी एंट्री क्यों करी, इस बार कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करा, सिर्फ एंट्री कर दी। क्यों कर दी, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला कि इनमें से किसी भी चीज को ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं, सबको ओरिजिनल वैल्यू पर ही रखना चाहते हैं। तो हमने क्या करा, सारे प्रॉफिट से जो ऐड कर लिए, लाइबिलिटी साइड में जितनी चीज है वो प्रॉफिट है, लॉसेस माइनस कर दिए। अब यदि प्रॉफिट ज्यादा है तो एंट्री होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग और लॉस ज्यादा होंगे तो एंट्री होगी सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। तो यहाँ पर प्रॉफिट ज्यादा थे तो हमने एंट्री कर दी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर और ये गेनिंग रेशियो निकाल लिया न्यू माइनस ओल्ड करके। न्यू रेशियो क्वेश्चन में दिया था, ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया था। इजीली कैसे निकाला, इन तीनों की टोटल करी 1 1 1, उसका मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया और 3 और 2 की टोटल का मल्टीप्लाई नीचे कर दिया, सॉल्व करा, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो इजीली निकल कर यहाँ पर आ गया। तो लास्ट 2 वीडियोस में हमने रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया था, एंट्रीज करी थी। आज हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं क्वेश्चंस के एंट्रीज करेंगे कि यदि ये एंट्री पार्टनर्स कैपिटल को बिलोंग करने वाली एंट्रीज आप किस तरीके से करेंगे। हमने रिवोल्यूशन की एंट्री कर ली, अब हम एंट्रीज करेंगे पार्टनर्स कैपिटल को बिलोंग करने वाली एंट्री हमें किस तरीके से करनी पड़ेगी, उनको भी करके हम देखेंगे। तो आप लोगों का मैक्सिमम 6 मार्क और 4 मार्क में क्वेश्चन यदि रिवोल्यूशन और पार्टनर्स कैपिटल आता है तो उस तरह की सारी बातें आपकी यहाँ पर कवर अप हो जाएगी। एक ही चीज बचेगी, क्या बचेगी, वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को हम करेंगे, एक अलग वीडियो बनाएंगे उसके लिए। वो 30 डेज की काउंटिंग में नहीं है क्योंकि उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है, और फिर भी एक वीडियो बना के आपको वहां पर उसको एक्सप्लेन कर देंगे किस तरह से
एडिशन का, कैपिटल का करना चाहिए। और इन वीडियोस को देखने के बाद इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करें ताकि आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके एग्जाम में और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ सके। आशा करता हूँ आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे।